वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, सीरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक दर्स गुज़र चुका, जिसमें आप रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम, नसब और लक़ब का तज़किरा किया गया था। आज के इस दर्स में आप रज़ियल्लाहु अन्हु के अक़ीक़े का ताल्लुक़, अक़ीक़े से मुताल्लिक़ कुछ बातें बयान की जाएंगी। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बच्चा जब 7 दिन का हो जाए तो 7वें दिन बच्चे का अक़ीक़ा किया जाए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैदाइश के 7वें दिन अक़ीक़ा किया। अब इस ताल्लुक़ से 2 तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा और दुम्बा ज़बह किया, और दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हुसैन दोनों की तरफ से 2-2 मेंढे या 2-2 दुम्बे ज़बह किए। आइए सबसे पहले हम इन रिवायतों को देखते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल का तज़किरा करते हुए कहते हैं, अक्का रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल हसनी वल हुसैनी बिकबशैनी बिकबशैन। ये रिवायत सुनन नसई की है और इस रिवायत को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। हज़रत अब्बास कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की जानिब से 2-2 जानवर को ज़बह किया। इस रिवायत से मालूम होता है कि दोनों नवासों की तरफ से 2-2 जानवर ज़बह किए गए। एक और रिवायत अपने सामने रखते हैं, ये भी हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्का अनिल हसनी वल हुसैनी कबशन कबशन। ये रिवायत सुनन अबू दाऊद की है। ये रिवायत भी सही है। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की जानिब से एक जानवर को ज़बह किया। अब दोनों रिवायतें सही हैं। इन दोनों रिवायतों में से कौन सी रिवायत है जिसे हम मान लें कि हज़रत हुसैन या हज़रत हसन की जानिब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने जानवर ज़बह किए? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इन दोनों रिवायतों को नकल करने के बाद कहते हैं कि दोनों रिवायतें सही हैं, लेकिन जिस रिवायत में कबशैन कबशैन यानी 2-2 जानवर का तज़किरा है, ये रिवायत एक जानवर वाली रिवायत से ज़्यादा सही है। लिहाजा बच्चे की जानिब से यानी लड़के की जानिब से 2-2 जानवर ज़बह किए जाएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 जानवर ज़बह किया। अक़ीक़ा के साथ साथ बच्चों की तरफ से एक अमल और किया जाता है, वो भी सुन्नत है। वो ये है कि बच्चे के बाल को तराशा जाए, बच्चे के बाल को उतारा जाए, और बच्चे के बाल को उतार करके उतने वज़न के उसका वज़न करके उतना ही चांदी को सदका किया जाए। यानी बाल का जितना वज़न हो, उस वज़न को चांदी के वज़न के करके उसे अल्लाह की राह में सदका किया जाए। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं कि अल्लाह के नबी यानी मेरे वालिद ने हज़रत हसन की तरफ से एक जानवर ज़बह किया और कहा, ए फ़ातिमा, इस बच्चे के बाल को तराशो, इस बच्चे के बाल को उतारो, और इस बच्चे के बाल के वज़न के मुताबिक चांदी सदका करो। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं उनका बाल को उतारा गया और उतना ही वज़न करके चांदी को सदका किया गया। तो ये भी सुन्नत है, और इस सुन्नत को भी अगर ताकत है, अल्लाह ने दिया है, तो इसे भी हमें अदा करना चाहिए। और बच्चे के बाल बहुत ज़्यादा
वज़नी नहीं होते, 1-2 ग्राम के होते हैं और 1-2 ग्राम चांदी बस 100, 125, 150 रुपये में आएगी। लिहाजा इस सुन्नत पर भी अमल किया जाए। इसी तरीके से एक और चीज़ बच्चों के ताल्लुक़ से है, वो ख़तना है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक ज़ईफ़ रिवायत में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन खतना किया। इसीलिए उलमा कहते हैं कि अगर बच्चे का 7वें दिन खतना किया जाए तो भी ठीक है, या बुलूगत से पहले कभी भी खतना किया जाए, कोई हर्ज की बात नहीं, कभी भी किया जा सकता है, लेकिन बुलूगत से पहले पहले और मुकल्लफ होने से पहले पहले उसका खतना कर दिया जाए। और अरब की आदत थी कि अरब बुलूगत से पहले अपने बच्चों का खतना कर दिया करते थे, इसलिए इसका भी ध्यान रख। हाँ, अगर कोई शख्स 7वें दिन या बिल्कुल बचपन में कोई खतना करा देता है तो ये माँ बाप के लिए भी आसानी का एक ज़रिया है और बच्चे के लिए भी आसानी होगी, इस लिहाज से कि बच्चे को तकलीफ़ कम होगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या लड़के की तरफ से 1 जानवर ज़बह किया जाए अकीके में, या लड़के की तरफ से 2 जानवर ज़बह किए जाए? इसका जवाब क्या है? चूँकि मैंने ज़िक्र किया हज़रत हसन और हुसैन की जानिब से अकीके की रिवायत में 2 तरह की बातें हैं कि एक में 2-2 दुम्बे और 2-2 जानवर के ज़बह की बात कही गई है, और एक रिवायत में 1-1 जानवर के ज़बह की बात कही गई है। तो इस ताल्लुक़ से आप समझिए पहली चीज़ कि जिन अहादीस में 2 बकरों या 2 जानवरों का तज़किरा है वो ज़्यादती पर मुश्तमिल है, यानी एक जिनमें 1 का तज़किरा है ये, और जिसमें 2 का तज़किरा है, 2 वाली रिवायत ज़्यादती पर मुश्तमिल है, लिहाजा सिक़ा की ज़्यादती कबूल की जाएगी। यानी ये मुहद्दिसीन का कायदा है, मुहद्दिसीन का उसूल है कि 2 रिवायतें अगर सही हैं और दोनों रिवायतों में एक बात कही गई है और एक बात, एक ही वाक़या नकल किया गया है, लेकिन एक रिवायत में कुछ ज़्यादती की गई है और जिस रिवायत में ज़्यादती की गई है उसमें सिक़ा रावी ने ज़्यादती की है, तो सिक़ा रावी की ज़्यादती कबूल होगी। दूसरी बात, अगर मान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जानवर अपने दोनों नवासों की तरफ से किया, तो याद रखिए अल्लाह के नबी के कौल को फ़ेल पर तरजीह दी जाएगी, यानी आपने जो कहा है उसको ज़्यादा राजिह माना जाएगा बनिस्बत उसके जो आपने किया है। कौल को फ़ेल पर ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। अगरचे आपने खुद लड़के की तरफ से 1 किया है, लेकिन हमें लड़के की तरफ से 2 करने का हुक्म दिया है, लिहाजा हमें 2 ही पर अमल करना है। नंबर 3, अगर आप 1 बकरी पर इक्तिफ़ा करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं, इसलिए कि 1 करना भी जायज़ है, लेकिन 2 करना ये मुस्तहब है। इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की बात, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि कब्शैन वाली रिवायत ज़्यादा सही है, लिहाजा ज़्यादा सही वाली रिवायत पर अमल किया जाए, और उम्मत इस बात पर मुकल्लफ़ है कि अगर वो ताकत रखती है तो बच्चों की तरफ से 2 करे, और अगर ताकत नहीं है तो 1 कर ले तब भी जायज़ है। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।